Hello बच्चों, let's read this question. The question says, with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? Option A 1s2 2s2 2p3, option B 1s2 2s2 2p6 3s1, option C 1s2 2s2 2p6, option D 1s2 2s2 2p5. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस में जो 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर किसी एटम का होता है तो उस एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है. सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं. तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये होता है द एंथैल्पी associated with the removal of the first electron from the outermost shell of an atom to convert it into a unipositive cation. मतलब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होता है, मतलब उतना एनर्जी जो हमको रिक्वायर्ड होता है एक एटम के आउटर मोस्ट सेल से उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ताकि वो एटम बन जाता है एक यूनिपॉजिटिव कैटायन. तो वही होता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब कम होगा? लार्जर इज द एटॉमिक साइज, मतलब एटम का साइज अगर बड़ा हुआ, सो लार्जर इज द एटॉमिक साइज, smaller is the ionization enthalpy. तो अगर एटम का साइज सबसे बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका सबसे कम होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हायर है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है. तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस से ये एटम्स को शील्ड करना, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना न्यूक्लियस से, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से वो शील्ड कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर अच्छे से वो शील्ड कर पा रहा है तो एटॉमिक साइज यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस एटम का साइज सबसे बड़ा होता है. तो फर्स्टली हमको गिवन है 1s2 2s2 2p3, फिर यहाँ पे गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर गिवन है 1s2 2s2 2p6 और लास्टली गिवन है 1s2 2s2 2p5. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है यहाँ पे 3s1 है, मतलब इसका जो साइज है ये लार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो s, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे s ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये है एक ग्रुप 3 का एलिमेंट, और ये बाकी जो ये सब है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है ये कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे n=2, ये जो शेल है ये हम देख सकते हैं 2 और यहाँ पे 3 है, तो मतलब ऑब्वियसली इसका साइज जो है ये लार्ज होगा. तो इसका साइज सबसे लार्जेस्ट है, मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिस विल बी द लोएस्ट. इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है. और भी एक बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओनली 1,
और यहाँ पे हम देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 + 2 5, यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 + 2 8 वैलेंस 6 + 2 यस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रहा है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और साइज जो है एनायन का द एटम का साइज जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। और अगर एटम का साइज छोटा होता जा रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इसका नहीं, ये वाला जो है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका एटॉमिक साइज सबसे कम है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी और IE इसका है सबसे ज्यादा। फिर इसका उससे छोटा है और इसका इससे भी छोटा है, पर इसका जो है इसका सबसे लोएस्ट होता है। तो हमने देख लिया कि ऑप्शन बी का जो आयनाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो वो उसका होगा सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस दैट व्हाई दिस हैपेंस। Therefore the final answer for this question is option B, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1. Hope you have understood it well. Best of luck.